कोटद्वार में आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी और इस दौरान आचरण के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को नंबर की दौड़ में न पड़कर ज्ञान के पीछे जाने को कहा है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि कम नंबर पाने वाले बच्चे आज उनको अधिक सफल दिखाई पड़ते हैं। नंबर ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए विद्यार्थियों को विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कॉलेज कलाल घाटी में आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में पहुंची हूं और मुझे बहुत ही यहाँ पर आकर खुशी मिली। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है दसमाना जी और यहाँ की सारी टीचर्स और जो हमारी संचालन कर रही बच्चियों के साथ इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में मैं GGIC कलाल घाटी पहुँची, बच्चियों के साथ इंटरैक्ट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही कहा कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है, तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है क्योंकि इंजीनियरिंग की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजी है और उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित है, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको शिविर में रखा गया। उसके बाद जो लोगों का कहना है, कुछ लोग अस्थायी हैं, उनके लिए तो बिल्कुल वहीं पर रहना चाहते हैं। वो भी जो बात कल हमने भी दी है, जो लोग बाहर के लोग हैं, कुछ लोग जिनका गाँव दूसरे है, वहाँ पर अपनी बिजनेस करने के लिए, उनके लिए भी सरकार वन टाइम सेटलमेंट वाली जो बात चल रही है, उस पर भी उन पर जल्दी से जल्दी उनको जो मुआवजा दिया जाएगा। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमोली गांव में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि से निर्मित टीन सेट का आज विधिवत उद्घाटन किया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चमोली सैंड स्थित शमशान काली मंदिर में श्रद्धालुओं के बैठने और विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जनता की मांग पर यहाँ टीन सेट का निर्माण करवाया गया है, जिससे भक्तों को बैठने की उचित व्यवस्था अब आसानी से मिल सकेगी। आज हंस फाउंडेशन जो हॉस्पिटल है, उनके बगल में ही शमशान काली मंदिर है और वहीं पे एक आज नज़दीक ही एक हमने जो ब्लॉक द्वारा शेड निर्माण किया है, जिससे भक्तजनों को जो हॉस्पिटल में लोग आते थे उनको बैठने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और जिससे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा और उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात होगी। पिथौरागढ़ जिले में देर रात उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पर्यटन नगरी मुनस्यारी और धारचूला उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। साल की पहली बर्फबारी से यहां पर घूमने पहुंचे पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं लंबे समय से बारिश और बर्फबारी से काश्तकारों में खुशी है। बर्फबारी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं जिला प्रशासन भी बर्फबारी को देखते हुए अलर्ट पर है। मुनस्यारी में इस वर्ष का पहला हिमपात और इससे जो है कि किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। इतनी ज़रूर है कि जो मिट्टी, धूल, कंकर उड़ रहे थे और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इससे राहत मिलेगी और किसानों के लिए वरदान साबित है। सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालकों को ज़रा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष की जो पहली बात हुई है 1 इंच के आसपास मुनस्यारी के इर्द गिर्द के भागों में, और इससे लोगों के जो है कि किसानों के चेहरे खिले हैं। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों से
कैबिनेट मंत्री खुश नजर आए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि जो घास ग्राउंड में लगाई गई है, उसमें कैबिनेट मंत्री को कमी नजर आए, जिसके चलते प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी सोनिका से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। यदि थोड़े दिन पहले लगी है और जल्दी वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो भी कारण हो, यदि कारण स्पष्ट होंगे कि भाई जैसे बताया गया इवेंट्स बहुत होते हैं तो वो भी जानकारी में आए, और यदि उसमें ठेकेदार ने उस रखरखाव में कोई कमी की तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जिस स्टेज का मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था, और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है, उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के लगभग 10 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से, शेष कामों में गति पकड़े हुए हैं। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग, ये तो नहीं मैं कह सकता कि एकदम समय पे होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बहुत समय जल्दी हम उसको पूरा कराएंगे। जो घास के बारे में सर ने कहा है, ये पहले 2 साल पहले कभी लगाई गई थी, और इसमें सर ने कहा है कि एक बार देख लें कि किस तरह की घास लगाई गई थी और इसकी ये स्थिति क्यों हो गई है, तो उसके बारे में देखिए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बने पिलर्स पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उनके द्वारा भी इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों को हटाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी ने जो भी कहा है उसे दिखवाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने मंगलवार को इस पर आपत्ति जताई थी। जब मैं वहाँ देखने गया था, उसका मुआयना करने गया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये आपने जो टिबेटन में यहाँ लिखे हुए हैं ओम मणि पद्मे हंस, ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ गंगा की आरती है, हमारे यहाँ और भी सामवेद की चर्चाएं हुई हैं, तो आप कम से कम ये करिए। और ये मैंने उनको कह दिया था। उन्होंने मान भी लिया था कि साहब एक पिलर पे हम टिबेटन रखेंगे, बाकी पिलर्स पे हम जो है संस्कृत के मंत्र लिखेंगे। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो निश्चित रूप में उनका सुझाव जो है सराहनीय है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सचिव, विभागीय अधिकारियों और प्रदेश के सभी जिलों के राशन डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में राशन डीलरों ने अपने मानदेय, बिल्डिंग भाड़ा, बायोमेट्रिक, डोर स्टेप डिलीवरी संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाया है। मंत्री ने उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। राशन डीलर कहीं न कहीं इस बात से चिंतित थे कि हम इस मुफ्त खाद्यान्न वितरण में हमारा भाड़ा है अथवा उनका कमीशन है, उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, और कुछ उनका पुराने भुगतान भी थे जिसको कि विभाग अपनी ओर से डीएसओस को दिए हुए थे, लेकिन डीएसओस ने जो है वो राशन डीलरों को वितरित नहीं किया था। उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया और साथ साथ में उनकी उस समस्या का निदान भी जो है हम लोगों ने करने की कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने ये चिंता व्यक्त करी कि हमारा उस संदर्भ में चाहे कमीशन हो, भाड़ा हो, क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल उनको विश्वास दिलाया गया है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि फिलहाल वो उन्होंने जिस प्रकार से जनवरी का वितरण किया है, ठीक उसी प्रकार से जो है मुफ्त खाद्यान्न फरवरी का भी वितरण करें, और 15 या 16 फरवरी तक में हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको जो है उनका भुगतान कर दिया जाए। सैकड़ों की संख्या में पीठ व्यापारी अपनी मांगों को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा से मिलने नगर निगम कार्यालय पहुंचे। पीठ व्यवसायियों को सड़क से अपनी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसको लेकर व्यापारी अब आंदोलन करने पर मजबूर है। व्यापारियों का कहना है कि सड़कों पर पीठ लगाकर ही उनके द्वारा रोजी रोटी कमाई जाती है। अगर प्रशासन उनकी दुकानों को हटवाता है तो यह व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। इतने सालों से हम कारोबार कर रहे हैं पीठ बाज़ारों में, हर तरह का इसमें व्यापारी जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें उन्हें अब जो है 1-2 महीने से नगर निगम जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि 5,000 रुपये हर पीठ से लिया जाएगा, ठीक है, हफ्ते का लिया जाएगा, हर पर हफ्ते जो भीड़ लगाया जाएगा। लेकिन हमारी ये मांग है कि आप इसे कम से कम किया जाए। दूसरी बात जो इन्होंने अब क्या कि पीठ बंद की जाए कि हमारी फरवरी में बोर्ड मीटिंग है, तो हमारी मांगे यही कि 2 महीने हम घर बैठ जाएं। हमारा इतने हर गरीब से गरीब बंदा जुड़ा है, कोरोना काल के बाद अब थोड़ा सा हम सारे थोड़े कमाने योग्य हुए हैं,